अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, फरवरी की 3 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में 2 मकामात पर होने वाले हमलों में पाकिस्तान फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक 13 दहशतगर्द हलाक, जबकि 7 सिक्योरिटी एहलकार जान दे बैठे और 3 जख्मी हो गए। तज्जियाकारों का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरे चीन से कबल इतने बड़े हमलों का मकसद पाकिस्तान को दबाव में लाना हो सकता है। बाज़ तज्जियाकारों का कहना है कि मुख्तलिफ अलहदगी पसंद ग्रुप्स अपने इल्हाक को मौसर करने के लिए इतने बड़े हमले कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक नोशकी में दहशतगर्दों ने FC कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द हलाक और 1 अफसर समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार जान की बाजी हार गए। दूसरी जानिब पंजगूर में फोर्सेस पर हमले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 फौजी मौत का शिकार और 4 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में ले रखा है। पाकिस्तानी फौज ने दावा किया है कि दहशतगर्दों के राब्ते भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं, ताहाल किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया। जिला पंजगूर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर जो हमले हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है। भारत की असल अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के इस इल्जाम पर कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम है और इस पॉलिसी की वजह से ये पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ गए हैं, बज़ाहिर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। जबकि राहुल गांधी के इल्ज़ाम पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने कहा कि वो उनके इस बयान की तौसीख नहीं करेंगे। उन्होंने अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कहा कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। राहुल गांधी ने बुध के रोज़ पार्लियामेंट में बजट पर होने वाली बहस में हिस्सा लेते हुए मोदी हुकूमत पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद किए थे। उन्होंने कहा कि भारत चारों तरफ से मुखालिफिन से घिर गया है और वो खित्ते में अलग थलग पड़ गया है। उनके मुताबिक भारत का स्ट्रेटेजिक हदफ चीन और पाकिस्तान को अलग अलग रखना होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। उनके बकौल भारत एक संगीन खतरे से दो चार है। इस खतरे को कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी के इन इल्जामात पर हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक राहुल का बयान बेबुनियाद नहीं है। उधर पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि खित्ते में होने वाली हालिया तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब हो गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन गुज़श्ता 70 साल से नहायत करीबी दोस्त रहे हैं और ये दोस्ती अब भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि चीन ने कभी भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर चीन ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की है और दूसरी जानिब पाकिस्तान भी चीन की खारजा पॉलिसी की तरजीहात की हिमायत करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी रही है। एजाज चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के सियासी ताल्लुकात पहले अच्छे थे, अब सीपैक के बाद इक़्तिसादी ताल्लुकात भी गहरे हो गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन के बाद इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान चीन के करीब है, इसलिए वो अमरीका से दूर हो गया है। एजाज चौधरी का कहना था कि हर मुल्क के साथ ताल्लुकात की अपनी अपनी नौयत और मकाम होता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने बुध को कहा है कि बैनुल-अक़वामी बैंक फलाही मकासद के लिए अफगानिस्तान में रकम मुंतकिल कर सकते हैं
اور امدادی گروپوں کو اجازت ہے کہ وہ سرکاری اداروں میں اساتذہ اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو طالبان پر پابندیوں کی خلاف ورزی کے خوف کے بغیر ادائیگی کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے بغلان صوبے کے ضلع نہرین میں گزشتہ رات کوئلے کی کان کے منہدم ہونے سے کم از کم 11 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت کے ایک طالبان اہلکار ملا جانان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کچھ کانکن ابھی تک لاپتہ ہیں۔ میانمار کے جنگ زدہ علاقے ساکانگ میں فوجیوں نے 2 دیہاتوں میں 400 سے زیادہ گھروں کو مسمار کر دیا ہے۔ فوجی جنتا مخالف قوتوں کے لیے پناہ گاہ فراہم کرنے کا الزام عائد کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 شہری نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ ذرائع نے ریڈیو فری ایشیا کی میانمار سروس کو بتایا کہ حملہ 31 جنوری کی شام کو ہوا۔ ایک رہائشی نے انتقامی کارروائی کے خوف سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فوجیوں نے میٹون میں 265 گھروں میں سے 220 اور پان میں 800 گھروں میں سے تقریباً 1/4 کو تباہ کر دیا۔ مسلح تصادم کے اثرات پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک تحقیقی گروپ ڈیٹا فار میانمار کے مطابق آتش زنی نے 9 ریاستوں کے 90 دیہاتوں میں عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے، جہاں فوج 1 فروری سن 2021 میں اقتدار پر قبضے کے بعد سے جنتا مخالف قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ صدر جو بائیڈن اس ہفتے نارتھ کیرولائنا کی ریاست میں واقع فورٹ بریگ سے تقریباً 2,000 فوجی پولینڈ اور جرمنی بھیجوا رہے ہیں، جبکہ جرمنی میں موجود اندازاً 1,000 فوجیوں کو رومانیہ روانہ کیا جائے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے بتایا ہے کہ امریکہ کی طرف سے مشرقی یورپ میں تعینات کے لیے فورسز کے بھیجوائے جانے کا مقصد امریکہ اور اتحادیوں کے دفاعی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے۔ ان کے بقول یہ فوجی یوکرین میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے قبل صدر جو بائیڈن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ روس کے کسی حملے کو روکنے میں مدد کے لیے امریکی فوج کو یوکرین میں تعینات نہیں کریں گے۔ تاہم امریکہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے اسلحے کی رسد فراہم کر رہا ہے۔ فوج بھیجنے کا یہ اقدام ایسے میں سامنے آیا ہے جب یوکرین کی سرحدوں پر روس کی فوج کی تعیناتی کے معاملے پر بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ اس معاملے پر یورپ میں یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین پر جارحیت کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ مشرقی یورپ میں واقع نیٹو کے ارکان کو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت ان کی بھی باری آ سکتی ہے، حالانکہ روس نے کہا ہے کہ وہ تنازع کے آغاز کا ارادہ نہیں رکھتا اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر تیار ہے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دفاعی اقدامات پر بات کی، جن کا بھی باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے یورپ میں مزید فوجیوں کی تعیناتی کے امریکی منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ نیٹو روس اور یوکرین کی سرحد پر کشیدگی کے درمیان اپنے اتحاد کے جنوب مشرقی حصے میں اضافی جنگی گروپ بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ اسٹالٹنبرگ نے صحافیوں کو بتایا کہ جب کہ نیٹو اس امکان کی تیاری کر رہا ہے کہ روس فوجی کارروائی کر سکتا ہے، اس کے باوجود نیٹو بامانی بات چیت کرنے اور بحران کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ نیٹو روس سے کشیدگی میں کمی کے لیے زور دیتا ہے۔ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے حکام کے مطابق ایف بی آئی نے اس ہفتے ملک میں تاریخی طور پر سیاہ فام کالجوں اور یونیورسٹیوں ایچ بی سی یوز کے خلاف بم دھمکیوں کے سلسلے میں کم از کم 5 افراد کی شناخت کی ہے، جن سے وہ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے اہلکاروں نے ایسوسی ایٹڈ پریس، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور این بی سی نیوز کو بتایا کہ یہ افراد نوعمر ہیں اور جن لوگوں نے دھمکی آمیز کالیں کی ہیں وہ جعل سازی پر مبنی طریقے استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے کالز کو شناخت کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ایف بی آئی نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا اور کوئی بم بھی نہیں ملا ہے۔
पेंटागन ने जुमेरात को कहा कि अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने शिमाल मगरबी शाम में इंसदाद दहशतगर्दी का एक कामयाब मिशन अंजाम दिया है। पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी के एक बयान में मिशन या उसके हदफ के बारे में कोई तफसील नहीं बताई गई, सिर्फ ये कहा गया कि उसमें कोई अमरीकी जानी नुकसान नहीं हुआ और फौज बाद में मजीद मालूमात फराहम करेगी। रिहायशियों ने सहाफ़ियों को बताया कि तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए और गोलाबारी और धमाके भी शामिल थे। कई शहरी मारे गए हैं। यह हमला इदलिब सूबे में रात के वक्त किया गया, जो तुर्की की सरहद के करीब शाम के बागियों के ज़ेर कब्ज़ा आखिरी इलाका है। ये इलाका अलकायदा और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के कई आला कारिंदों का ठिकाना भी है। अमरीकी फ़ौज ने इससे कबल खित्ते में अलकायदा के आला सतही रहनुमाओं को निशाना बनाया है और अक्सर मुसल्लह ड्रोन से फ़ज़ाई हमलों पर इन्हिसार किया है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन में नया संग मील अबूर करने का दावा किया है। मुल्क की वजारत कौमी सेहत के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के स्कूल जाने वाले 50% तलबा की वैक्सीनेशन कर ली गई है। वजारत सेहत का कहना है कि हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तंदुरुस्ती के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन जारी रहेगी। भारत में कोरोना वायरस से मजीद 1,72,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। भारत की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासरा 1,008 अफराद हलाक हुए। अफगानिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के टेस्ट की सहूलियात की कमी के दरमियान पूरे मुल्क में गुज़श्ता 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। वजारत सेहत आम्मा का कहना है कि बुध के रोज़ 15 सूबों में कोरोना वायरस के 448 केसेस रजिस्टर हुए हैं। काबुल, कंधार और हेलमंद में कोरोना वायरस के केसों की बड़ी तादाद दर्ज की गई है। व्हाइट हाउस ने बुध को वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अमेरिका ने फाइजर बायोनटेक वैक्सीन की 5,60,000 से ज़्यादा खुराकें मगरबी अफ्रीकी मुल्क घाना को भेजी हैं। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि घाना के लोगों तक महफूज और मौसर वैक्सीन फराहम करने पर हमें फ़ख्र है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताई जाने वाली वैक्सीन की खुराकें कोवैक्स के ज़रिए तकसीम की जाएंगी, जो एक आलमी इक़दाम है और जिसकी बुनियाद कोविड वैक्सीन तक मुसावी रसाई को यकीनी बनाने के लिए रखी गई है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि 24 से 30 जनवरी के हफ्ते के दौरान दुनिया भर में वायरस के नए केसेस की तादाद इस हफ्ते के कबल के बराबर थी। ताहम इस दौरान 59,000 अमवात हुई, जो 9% इजाफे को जाहिर करती हैं। अमेरिका के कई शहरों में मकामी हुक्काम स्कूलों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा बाकी जगहों पर चेहरे के मास्क की पाबंदियां उठा रहे हैं। ताहम न्यूयॉर्क में इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। इसी तरह इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड और नीदरलैंड समेत कई यूरोपीय मुल्कों में पाबंदियां नरम की जा रही हैं। नॉर्वे ने 10 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमाई समाजी फासले रखने समेत कई पाबंदियों में नरमी कर दी है। इसी तरह डेनमार्क ने भी ज़्यादातर पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। सदर जो बाइडन कैंसर से होने वाली अमवात की शरह को अगले 25 वर्षों में 50% तक कम करने का अहद कर रहे हैं। ये इस बीमारी के खिलाफ एक नया अजीम अहद है, जिसका ऐलान सन 2016 में उस वक्त किया गया था जब बाइडन नायब सदर थे। बाइडन इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों के मुताबिक, जिन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बुध के ऐलान का पेशगी जायजा लिया था, कहा कि यह मसला बाइडन के लिए ज़ाती तौर पर भी बहुत अहम है, क्योंकि सन 2015 में सदर बाइडन ने अपने बड़े बेटे बू को दिमागी कैंसर से खो दिया था। अमरीकी कैंसर सोसाइटी का अंदाज़ा है कि इम्कान है कि इस कैंसर से 19 लाख नए केसेस और 6 लाख अमवात इस साल हो सकती हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे इस बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अपना ये सिलसिला जारी रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।